चीरहरण दुशासन ने किया। प्रतिज्ञा लेने वाला व्यक्ति वो भीम। उस भरी सभा में तुरंत उठ करके अपनी मां को जब गाली दी गई तो प्रतिकार करने वाला, प्रतिज्ञा करने वाला भीम। सौगंधिक पुष्प ला करके देने वाला भीम। जयद्रथ ने जब द्रौपदी का अपहरण कर लिया था, छुड़ाने वाला भीम। द्रौपदी आवेश में आ रही है, मारो मारो उसको मारो, और अंततः भीम ने दाव जड़ा और अपनी दोनों बाजुओं के अंदर उसकी गर्दन लपेट करके गर्दन तोड़ दी। उसके हाथों को तोड़ मरोड़ करके अंदर कर दिया, पैरों को तोड़ मरोड़ करके अंदर कर दिया। जैसे एक कछुआ होता है अपने हाथ पैर अंदर ले लेता है, उसकी तरह मांस का लोथड़ा बना करके पटक दिया उसको। अक्सर हम देखते हैं, हम लोग हमारी अपने अपराधों को, हमारी अपनी गलतियों को, हमारे अपने अविवेक को दूसरे के ऊपर डाल करके स्वयं को बचा लेते। अपने जीवन के बारे में हर एक व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेदार, कोई दूसरा नहीं। हे जय, हे जयंत, हे विजय, हे जयशयन, हे जयध्वल। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधन करता है, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओमजी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस ततो जय में आप सब देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली बार हम सब लोगों ने पांडवों का विराट नगर में प्रवेश, अज्ञातवास के लिए अपनी अपनी भूमिका के अनुसार कर्म करना उन लोगों ने शुरू किया। एक चीज समझने की है, और वो ये है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में भी अज्ञात इस शब्द का बहुत महत्व है। बहुत सारी चीजें हमें अज्ञात होती है। हमारे अंदर क्या गुण अवगुण है, इससे भी हम लोग जानते नहीं हैं, यह भी अज्ञात होता है। हम जानते हैं, दुनिया भर के लिए भी वो चीजें अज्ञात हो सकती है। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन के इस अज्ञातवास के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। ज्ञात खुद को अपने बारे में तो होना ही चाहिए ना। दुनिया को ना भी मालूम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, दुनिया में दिखावा बहुत है। हम सब लोग भी दिखावे के फेर में पड़ करके अनेक अनेक काम कर बैठते हैं। अपनी पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना ऐश्वर्य
दुनिया के सामने लाने का प्रयत्न करना, मैं भी कुछ हूं, अपने अहंकार को प्रश्रय देना, यह कदापि उचित नहीं है। इसमें कोई हर्जा नहीं कि दुनिया को अगर मालूम न भी हुआ चलेगा, आपको मालूम होना चाहिए। उसके कारण से आपको संतुष्टि होगी, आप अपने जीवन का आनंद भरपूर ले पाएंगे। दुनिया के लिए जीना है, परमार्थ के लिए जीना है, इसमें कोई संशय नहीं, किंतु फिर भी अपने जीवन को लो प्रोफाइल, अंदर के अंदर अपने सब चीजों को रखते हुए दुनिया के लिए उपयोगी चीजों को ही सामने लाते हुए हमें प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञातवास हर एक व्यक्ति के जीवन में रहता है। उस अज्ञातवास का किस विवेक से हमें उपयोग करना चाहिए, यह इस पांडवों के अज्ञातवास से भी हम अच्छी तरह से सीख समझ पाएंगे। अब देखिए ना, भीम को राजा ने बुलाया, यह मल है, 4 महीने हुए थे उनको, और जीमूत नामक बड़े सूरवीर पहलवान को धराशायी कर दिया। यहां इस घटना का प्रभाव सर्वत्र गया ही होगा ना। कौरव तो इस ताक में है ना, कैसे उनको ज्ञात किया जाए, क्योंकि जैसे ही ज्ञात होगा तो ज्ञात होने के अपराध में उनको फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, पूरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। एक छोटी सी गलती से आपका पूरा जीवन नष्ट हो सकता है, नष्ट हो सकता है। अपने जीवन के बारे में हर एक व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेदार है, कोई दूसरा नहीं है। अक्सर हम देखते हैं, हम लोग हमारी अपने अपराधों को, हमारी अपनी गलतियों को, हमारे अपने अविवेक को दूसरे के ऊपर डाल करके स्वयं को बचा लेते हैं। स्वयं को जस्टिफाई करना, स्वयं को सर्टिफाई करना, यह हमारे मन का चमत्कार है। इसलिए बहुत सावधानी से, जिसको कहा गया है विवेक, विवेक बुद्धि का जागरण करके क्या उचित है, क्या अनुचित है, कब किस चीज को कैसे करना चाहिए, इसका विवेक रखना हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। भीम ने विवेक नहीं रखा। भीम के स्वभाव में सरलता है। भीम तुरंत उत्तेजित भी हो जाते हैं। भीम के मस्तिष्क के अंदर जो चीज बैठ गई उसको वो त्वरित गति से कर डालते हैं। संयम कम है, किंतु है सरल चित्त, पवित्र, ताकतवर। छल, कपट, बुद्धि, योजना, षड्यंत्र, इन सब बातों से वो बहुत दूर है। उसके कारण से ही आप उसके जीवन को भी देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, द्रौपदी के ऊपर जब जब भी अन्याय अत्याचार हुआ, भीम ने द्रौपदी का साथ दिया। चीरहरण दुशासन ने किया। प्रतिज्ञा लेने वाला व्यक्ति वो भीम। उस भरी सभा में तुरंत उठ करके अपनी मां को जब गाली दी गई तो प्रतिकार करने वाला भीम, प्रतिज्ञा करने वाला भीम, सौगंधिक पुष्प ला करके देने वाला भीम, जयद्रथ ने जब द्रौपदी का अपहरण कर लिया था, छुड़ाने वाला भीम। और भीम की भूमिका यहां पर भी शैलेंद्री द्रौपदी उसकी रक्षक के रूप में प्रकट होगी। जीमूत का वध हो गया, सभी अपने अपने कामों में निष्णात होकर के अच्छी तरीके से राजा विराट के यहां रहने लगे। देखते ही देखते 10 मास बीत गए। लौट आया कीचक। कीचक कहने को तो सेनापति था, पर उसका राजा के ऊपर पूरा आधिपत्य था। वो सुशर्मा के यहां उसको धमका करके आया था।
आसपास के सब राज्यों में उसकी धमक थी। वो अपने प्रभामंडल का विस्तार करके अपनी सेना के साथ में फिर से लौट करके जब वो आया तो विराट के यहां का सारा दृश्य बदला हुआ था। 10 महीनों का पांडवों का सानिध्य, उसका परिणाम तो होना था ना। देवी शक्ति का वास जिस जगह पर भी होगा वो जगह आत्मबल से प्रफुल्लित हो उठेगी। विराट का आत्मबल कीचक के कारण से मर चुका था, पर कंक के सानिध्य ने विराट को जिंदा कर दिया। इसलिए जब कीचक आया तो उसके भाइयों ने, 105 भाई थे उसके भाइयों ने, गुप्तचरों ने, सेना के अन्य अधिकारियों ने उनके समक्ष इस बदले हुए सारे वायुमंडल का और इन 6 नव अतिथियों का परिचय उसको दिया। उत्तेजित हो गया कीचक, जाकर के अपनी बहन सुदेशना उसको कहने लगा कि मेरे जाने के बाद में राज्य में परिवर्तन हुआ, बहुत नए लोग आ गए। सुना एक नया रसोई आया जो बड़ा मल विद्या का जानकार है, उसने जीमूत का वध कर दिया। और राजा ने भी कंक नामक अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त कर दिया। किसको पूछ के किया? सुदेशना के ऊपर भी सैरंध्री का प्रभाव था, उसका भी आत्मबल जगा हुआ था। उसने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, राजा है, अपने लिए सलाहकार, अपने लिए मित्र, अपने लिए साथ में खेलने वाला कोई व्यक्ति नियुक्त करना ये राजा का अधिकार नहीं है क्या? कीचक को बड़ा आश्चर्य लगा। आज तक जो मेरे इशारों पर नाचने वाली थी, आज मुझे इस बात का इशारा कर रही है कि तुम सीमित हो जाओ। सैरंध्री पास में बैठी हुई थी, वो अवगुंठनवती थी, वो चली गई थी। उसको देख करके कहने लगा ये सैरंध्री कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये 5 गंधर्वों की पत्नी है, पतिव्रता स्त्री है, इसकी तरफ तुम देखना मत। उसने कहा कि दासियां तो होती ही इसी के लिए बहन, तुम मुझे क्या समझा रही हो? और तुम मुझे कह रही हो ये सैरंध्री अत्यंत रूपवती है, मैं इसको अवश्य ही प्राप्त करूंगा। वो सैरंध्री को जाकर के कहने लगा, है सैरंध्री तुम कौन हो? अत्यंत रूपवती हो। सैरंध्री ने घूंघट निकाले हुए ही उत्तर दिया, मेरे 5 पति हैं, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मेरे साथ में इस प्रकार का व्यवहार करना उचित नहीं है, ये आपके जैसे बड़े व्यक्ति को शोभा नहीं देता। वो कहने लगा क्या शोभा देता है और क्या शोभा नहीं देता है ये तुम कीचक को नहीं जानती। विराट तो नाम मात्र के राजा है, यहां का असली राजा मैं हूं, और यहां जो मैं चाहूंगा वो होगा। कीचक ने एक दिन मौका पाकर के सैरंध्री जब बाग में फूल चुन रही थी उसके रूप को देख लिया, मोहित हो गया। वो उससे विनय करने लगा, प्रार्थना करने लगा, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मैं अपनी सब पटरानियों को त्याग कर दूंगा, मेरा संपूर्ण ऐश्वर्य तुम्हारे लिए है, बस तुम मेरी पत्नी बन जाओ। वो पीछा नहीं छोड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से वो गई और जाकर के सुदेशना के उस महल में चली गई और जाकर के अपने कक्ष की ओर चली गई। पीछे आए, इसने कहा कि मैंने सैरंध्री को प्रस्ताव दिया है, वो मेरी पटरानी बनेगी, मैं उसके साथ विवाह करूंगा, और इसमें बहन तुम्हें मेरा सहयोग करना पड़ेगा। करोगी ना? बोलो तुम करोगी? सुदेशना टालने के लिए हां कह देती है। कीचक चला गया। अब पांडवों को अज्ञातवास में रहते समय लगभग 10 महीने बीत चुके थे, 2 महीने और थे। इस बीच में ये एक नया व्यवधान कीचक के रूप में उन लोगों के जीवन में आ गया। कीचक ने एक दिन माधवी शराब पी ली, उसके नशे में कामोन्मत्त होकर के सुदेशना के महल में गया और सैरंध्री कहां है तो मुझे उसे दो, उसे मेरे महल में भेजो।
किसी न किसी बहाने से तुम उसको भेजो। कीचक के इतना कहने पर सेरेंद्री ने उसको उस समय टालने के लिए फिर भेज दिया और कहा कि मैं उसे तुम्हारे महल में भेजती हूं। सेरेंद्री आई। सुदेशना सेरेंद्री, गंधर्व, 5 पांडव इस बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। भाई का प्रभाव अधिक था और भाई ने यहां तक धमकी दे दी थी कि मैं तुम्हारे सारे राज्य को उजाड़ दूंगा, मैं प्राण त्याग दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। डर गई। उसने सोचा अब क्या करूं। बहाना बनाया। सेरेंद्री आई, उसको एक पात्र दिया और कहा कि वो के प्रदेश जाकर के आया है मेरा भाई, वहां से माधवी लेकर के आया है, तू मेरे लिए वो लेकर के आओ। सेरेंद्री ने आंखें निकाली और कहा कि महारानी, मैंने आपको पहले ही कहा था मैं इस प्रकार के काम नहीं करूंगी, कि आप किसी दूसरी दासी को भेज दीजिए। उन्होंने भी दबाव बनाया, दूसरी दासी नहीं जा सकती, इस काम को तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम जाकर के तुरंत लेकर के आओ। सेरेंद्री भयभीत हो गई वो। उसको मालूम था कि आज अनर्थ होगा और वही हुआ। उसने जाते ही उसका स्वागत किया। आओ सुंदरी, के प्रदेश से लाई हुई माधवी को महारानी ने मंगाया है, आप मुझे दे दीजिए। अरे वो तो कोई भी दूसरी दासी भी देकर के आ जाएगी, तुम तो बैठो यहां मेरे पलंग पर। और उसका दुपट्टा पकड़ लिया। ये घबरा गई, झटका दिया, दौड़ी, वो भी पीछे दौड़ा। छीना झपटी होने लगी, ये रोने लगी, चिल्लाने लगी, बचाओ। उसने उसका दुपट्टा पहन लिया, पकड़ लिया, पीछे की तरफ भागने लगा। सेरेंद्री रोती हुई, कलपती हुई, भागती हुई राजसभा में चली गई। भीमसेन भी वहां आए हुए थे। युधिष्ठिर और भीम दोनों, कंक और बल्लव वहां बैठे थे। राजा बैठे थे, सभासद बैठे थे, राज्यसभा चल रही थी। उसमें जाकर के उसने गुहार लगाई, मेरी रक्षा करो। उसका दुपट्टा उसके हाथ से छूट गया। द्रौपदी, सेरेंद्री नीचे जा गिरी। कीचक आया, ठाका लगाया, ठाका लगा करके एक बड़ी जोर से लात सेरेंद्री को मारी। सेरेंद्री को जब लात मारी तो भीम ये सहन नहीं कर सका। उसने उसको उठाया और दूर फेंक दिया। कंक ने रोका, अभी समय नहीं आया है, असमय है। अविवेक के कारण से अगर हम प्रकट हो गए तो हमारी सारी तपस्या धूमिल हो जाएगी। भीम कसमसा के रह गया। द्रौपदी ने विराट को गुहार लगाई, प्रार्थना की, कुछ नहीं बोल सके। यहां अधर्म का बोलबाला हो गया है। मेरे गंधर्वपति अभी भी देख रहे हैं और परंतु मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे। युधिष्ठिर ने कहा, सेरेंद्री तुम महारानी के महल में चले जाओ, तुम्हारे गंधर्वपति सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, अवसर आने पर वो इसका इलाज करेंगे, अभी तुम चली जाओ। सेरेंद्री रोती हुई चली गई। सुदेशना ने उसको रोते हुए देखा कि किसने तुम्हारे साथ किया? मैंने आपको पहले ही कहा था मुझे मत भेजो, वो आपका भाई कामोन्मत्त है। तो क्या मैं उसको मार डालूं? आपको मारने की जरूरत नहीं है, मेरे 5 गंधर्वपति समर्थ हैं। उसने आज मुझे छेड़ा है, अब वो जिंदा नहीं बचेगा। डर गई सेरेंद्री से सुदेशना। सेरेंद्री उसी वक्त दोपहर के बाद भोजन के समय भीम के पास गई और जाकर के और उसने कहा कि मैं क्या पूरी जिंदगी यही अपने जीवन में देखती रहूंगी? दुशासन के द्वारा चीरहरण, जयद्रथ के द्वारा मेरा अपमान,
और अब कीचक के द्वारा अपमान। क्या मैं पांच पति, इतने समर्थ पति होते हुए भी मैं इतनी असमर्थ, मैं इतनी पीड़ा क्यों सहन करूं? मेरे हाथ देखो, उपटन घोटते घोटते मेरे हाथ छाले पड़ गए। पांचों पतियों का श्रेष्ठत्व, उनकी मैं महारानी, और मेरी इतनी बड़ी दुर्गति। देखा नहीं भीम, महाराज के सामने उसने मुझे लात मारी, तुम भी देखते रहे। भीम आत्मग्लानि से भर उठे। उनको लगा किसी पति के समक्ष उसकी पत्नी का बार बार अपमान होता रहे, उसकी व्यथा कथा का कोई और होगा न कोई छोर होगा। तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। तुम एक काम करो, उसे बोलो राजा ने अंतःपुर की रहने वाली महिलाएं और लड़कियों के लिए नई नृत्यशाला का निर्माण कराया है। वो एकांत है, वहां एक पलंग भी रखा हुआ है। रात्रि के समय उधर कोई आता जाता नहीं है। तुम उसे वहां मिलने के लिए बोलो, वहां मैं उसको मजा चखाऊंगा। द्रौपदी ने कहा, किंतु प्रिय, कीचक को सजा तो देनी है, पर अपने आप को अप्रकट रखते हुए, क्योंकि अभी 13 दिन और शेष है। 13 दिन और शेष है, तब तक प्रकट नहीं होना है हमें। सत्य का, धर्म का अनुपालन करते हुए कीचक को दंड देना है। तुम निश्चिंत रहो द्रौपदी, मैं तुम्हारी मनसा के अनुसार ध्यान रखूंगा। तुम उसको आज आने के लिए बोलो। वो वापस जब जा रहे थे तो रास्ते में ही मिल गया कीचक। फिर वही काम प्रस्ताव, तुम्हें जोर जबरदस्ती देखा मेरा प्रभाव, मैंने राजा के समक्ष तुम्हारे को लात लगा दी, राजा कुछ नहीं कर सका। विराट मेरी मुट्ठी में है, मैं तुझे प्राप्त करके रहूंगा, ये याद रखना। शैलेंद्री ने ऊपर से मुस्कुराहट ला करके बोला, अगर ऐसी ही बात है तो मैं अपना आत्मसमर्पण करती हूं। वो एकदम उलसित पुलकित हो गया। अच्छा, हां, किंतु मेरे 5 पति कहीं इस बात को देख लेंगे तो आपकी जान पर बनाएगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि किसी को, आपके मित्रों को, आपके परिवार के लोगों को, अन्य लोगों को यह बात मालूम नहीं पड़े, तो मैं एकांत में आपके साथ में मिल सकती। खुश हो गया? तुम जो कहो मैं तैयार हूं। तो आज रात को नृत्यशाला में आप पधारिए, मैं आपका स्वागत करूंगी। द्रौपदी भी रात को पहुंच गई। अर्जुन को समाचार कर दिया। वरहनला के रूप में वो पखावज लेकर के आ गया, क्योंकि उसकी चीख चिल्लाहट की आवाज होगी तो पखावज की आवाज में वो उसकी चीख चिल्लाहट दब जाएगी। भीम को बिस्तर, पलंग के ऊपर बिस्तर पर भीम सो गया चादर ओढ़कर। ये कामोन तक शराब पी करके आया हुआ, लड़खड़ाता हुआ, उठो प्रिय, मैं आ गया हूं। भीम ने आवाज को महीन बनाते हुए बोला कि द्रौपदी कोने में खड़ी है, वो बोल रही है कि मैं धन्य हुई महाराज, आइए आपका स्वागत है। किंतु आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, मेरे जैसा स्पर्श आज आपने कभी देखा नहीं होगा, देखिए। इतने में भीम उठा और उठा करके जोर से मुक्का उसके मुंह पर मारा। वो अचकचा गया। उसके पुष्प गुंफित बाल पकड़ करके उसको घसीटने लगा। कीचक भी ताकतवर था, उस जमाने का माना हुआ मल
उस जमाने में जो 4-5 लोग प्रमुख, बलराम, दुर्योधन, कर्ण, द्रोण, भीम, उनके समकक्ष वो था। दोनों में भयंकर मल्ल युद्ध होने लगा। अपनी अपनी कलाओं में, अपने अपने दावों में निष्णात दोनों मल एक दूसरे को पटकनी देते हुए एक दूसरे की जान लेने को आतुर युद्ध कर रहे हैं। बरहनला उसी आवेग में पखावच जोर जोर से बजा रही है। उसकी अंगुलियों में से खून निकलने लग गया, इतनी जोर से बजा रही है। उसकी चीख चिल्लाहट बाहर नहीं गई नृत्यशाला से, एकांत स्थान था। द्रौपदी आवेश में आ रही है, मारो मारो इसको मारो। और अंततः कतवा भीम ने दाव जड़ा और अपनी दोनों बाजुओं के अंदर उसकी गर्दन लपेट करके गर्दन तोड़ दी। उसके हाथों को तोड़ मरोड़ करके अंदर कर दिया, पैरों को तोड़ मरोड़ करके अंदर कर दिया। जैसे एक कछुआ होता है अपने हाथ पैर अंदर ले लेता है, उसकी तरह मांस का लोथड़ा बना करके पटक दिया उसको और कहा, देखो सरेंद्री, द्रौपदी, पांचाली, देखो तुम्हारे ऊपर आंख उठाने वाले की क्या दुर्गति होती है। मैंने आज इस पापी का वध कर दिया है। कीचक का वध हो गया। अर्जुन वरनला अपने आवास में चला गया। भीम ने भी कहा, अब मैं दूसरे रास्ते से रसोई घर में जाता हूं और अब तुम भी चली जाओ। वो तो रसोई घर में चले गए। द्रौपदी इतनी आह्लादित हो गई थी कि वो वहां से गई नहीं, बल्कि उसने वहां जो रखवाली करने वाले थे उनको कहा, देखिए अपना काम हो गया तो आपको निकल जाना चाहिए। पर वो अविवेकपूर्ण बर्ताव कर रही है कि रखवालों को कह रही है कि वो देखो कीचक, उसको कोई मार गया। तो जैसे समाचार मिला, रखवाले ने देखा, उनके भाइयों को समाचार किया, 105 उपकीचक वहां आ गए। सब रुदन करने लगे उसके आसपास बैठ के। अचानक किसी ने द्रौपदी को देखा, अरे ये सरेंद्री है, इसी के काम में मतवाला होकर के ही तो भाई आया था यहां, इसकी हत्या हो गई है तो इसकी भी हत्या कर दो। दूसरे लोगों ने कहा, नहीं इसकी हत्या नहीं करना, इसको इसके साथ ही जला करके भस्म कर दो, इसका दाह संस्कार इसके साथ कर दो। राजा विराट के पास उपकीचक अनुमति लेने गए। उपकीचकों से डर करके राजा विराट ने अनुमति दे दी। जिस रथ के ऊपर कीचक के लोथड़े को लेकर के जा रहे थे उस पर द्रौपदी को उसके साथ बांध दिया। वो सरेंद्री को लेकर के रथ जा रहा है, सरेंद्री फिर कलप रही है, कोई रक्षा करो, कोई रक्षा करो, हे जय, हे जयंत, हे विजय, हे जयशंत, हे जयद्वल, कहां हो तुम? हे मेरे पांचों पति तुम कहां हो? हे मेरे गंधर्व पति तुम कहां हो? देखो तुम्हारी अबला स्त्री को ये लोग इसके साथ जलाने के लिए ले जा रहे हैं। भीमसेन ने फिर सुना। वो दूसरे रास्ते से परकोटे के बाहर जहां शमशान था वहां पहुंच गया। 10 याम मतलब हाथों को ऐसे करने पर एक याम होता है। 10 याम बड़ा पेड़ उखाड़ करके वो उपकीचकों की तरफ भागा। उपकीचकों ने देखा वो गंधर्वपति आ रहा दिखता है। उन 105 उपकीचकों को भीम ने उस गदा से मार डाला। राजा तक समाचार पहुंचा, राजा डर गए। राजा ने सुदेशना को कहा, सरेंद्री को तुरंत यहां से विदा करो, उसके गंधर्वपति न मालूम हमारे राज्य पर आक्रमण करके हमें नष्ट कर दे। द्रौपदी को वहां से छुड़ाया। द्रौपदी छूट करके राजमहल में गई तो सुदेशना ने हाथ जोड़ दिए, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं, हाथ जोड़ती हूं, राजा का आदेश है, तुम तुरंत प्रभाव से हमारे राज्य को छोड़ दो।
अचकचा गई द्रौपदी। उसने हाथ जोड़ के कहा, स्वामिनी मुझे क्षमा करें, मैं निश्चित आपसे वायदा करती हूं कि मेरे गंधर्वपति आपके राज्य में कोई उत्पात नहीं करेंगे। उन्होंने उनको दंड दिया है जो कामोन्मत्त थे, जिन्होंने मेरे पर कुदृष्टि डाली थी। 13 दिन के लिए मुझे अपनी शरण में रखिए। 13 दिन बाद मेरे गंधर्वपति आएंगे, वो स्वतः ही मुझे लेकर के चले जाएंगे। 13 दिन अज्ञातवास के बच्चे थे। वृहनला को सब समाचार मालूम ही था। भीम और अर्जुन मिले, आपस में सलाह मशवरा किया। बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा, केवल 13 दिन घटे हैं, उससे पहले हमें यह चीज किसी को भी सामने नहीं आने देनी चाहिए कि हम पांडव हैं और सैरंद्री द्रौपदी है। 13 दिन के बाद स्वतः ही हम प्रकट हो जाएंगे। पर कीचक का जो वध हुआ, उससे राजा ने कंक से सलाह किया। कंक ने कहा, राजन, ये गंधर्व लोग बहुत बहादुर होते हैं, अगर उसकी स्त्री के ऊपर किसी ने हाथ डाला है तो वो उसको नष्ट करते ही है, किंतु आप निश्चिंत रहिए, जो पाप करता है उसको पाप का फल मिलता है। आप निश्चिंत हो जाइए, कीचक का साम्राज्य समाप्त हो गया, अब आपका राज आ गया है। आज तक आप भी तो उसके अन्याय अत्याचारों से दबे हुए थे, उनके उपकीचक भाई भी चले गए, अब तो आप स्वतंत्र रूप से अपने राज्य को बहुत बढ़िया तरीके से चलाइए। राजा का आत्मविश्वास जगा। उन्होंने कहा कि ठीक कहते हो तुम। राजकाज में उन्होंने और कठोरता बरतना शुरू किया, ठीक ढंग से अपने प्रशासन को व्यवस्थित किया, और उनका समय पांडवों का पूरा हो गया था। कीचक का वध हो गया, पांडवों का अज्ञातवास भी पूरा हो गया। किंतु यह खबर कौरवों के तक पहुंच गई कि कीचक को मार दिया गया। अब कीचक के वध की सूचना के बाद कौरव लोग आगे क्या कदम उठाते हैं? वो विराट पर आक्रमण करते हैं। सुशर्मा त्रिगत का जो राजा था वो कीचक से पीड़ित था। कीचक के मरने के बाद में वो भी बदला लेना चाहता था। वो उनकी गायों का हरण करने की योजना बनाता है। आगे क्या कथा मोड़ लेती है, उसके लिए 1 सप्ताह का प्रतीक्षा कीजिए। अगली बार हम जब मिलेंगे तब आगे की कथा के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए विश्राम, विराम, प्रणाम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।